हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक न्यू उपनिषद आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूं। जैसे कि आप चैनल पर देख रहे हैं, इससे पूर्व आपको चैनल पर 12 से 13 उपनिषदों की वीडियोस मिल चुकी हैं, लेक्चर मिल चुके हैं। साथ ही साथ उपनिषद ही क्यों ना हो, या फिर जैसे योग के जितने भी ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, गहरण संहिता है, हठ प्रतिपिका है, उपनिषद हैं, या फिर दर्शन हैं, जितने भी योग के ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको 450-500 लेक्चर मिल जाते हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम उपनिषद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू उपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको यहाँ पर जानने वाले हैं, इसका संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वह उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट के एग्जाम में नाद बिंदु उपनिषद भी जोड़ा गया है। पहले सिर्फ 10 उपनिषद थे, लेकिन अभी 18 उपनिषद जोड़े गए हैं। तो सभी उपनिषदों के ऊपर चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखेंगे नाद बिंदु उपनिषद। तो नाद बिंदु उपनिषद हम यहाँ पर उसका परिचय यहाँ पर जाने तो आप यहाँ पर देखेंगे यह उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। हमने अभी तक जितने भी उपनिषदों के बारे में चर्चा की है, जितने भी उपनिषद हमने यहाँ पर जाने हैं, प्रत्येक उपनिषद में मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है। क्योंकि हम देखते भी हैं जो उपनिषद हैं वेदों के अंतिम भाग हैं, और उपनिषदों के बारे में उपनिषद क्या है, मुख्य उपनिषद कितने हैं, ये सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जिसको आप चैनल के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके, वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये नाद बिंदु उपनिषद है, यह जो उपनिषद है यह ऋग्वेद से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद से निकला हुआ है। अब यहाँ पर आप और यहाँ पर देखेंगे कि जो इस उपनिषद में है, इस उपनिषद के प्रारंभ में ओमकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक उपनिषद में हम देखते आ रहे हैं कि हमें इस उपनिषद के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ये जो उपनिषद है कौन सा, नाद बिंदु उपनिषद है, इसमें ओमकार को हंस माना गया है। जो ओम है अर्थात अ उ म, यहाँ पर ओमकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं, तो उसको यहाँ पर इन्होंने हंस माना है इस उपनिषद के अनुसार। हमने अन्य उपनिषदों में भी ओमकार के बारे में, आत्मा के बारे में चर्चा की है, जाना है, लेकिन ये जो उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, इसमें जो ओमकार है, ओमकार को हंस मान करके उसके विभिन्न अंगोपांग, अर्थात जो हंस है, हंस के अनेक जो अंग हैं, जैसे कि पंख हैं, भुजाएं हैं, दोनों पैर हैं, तो ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो उसको मान करके उसका वर्णन किया गया है, किसको, ओमकार को। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में ओमकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो उपनिषद है इसमें ओमकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं, साथ ही साथ उनके साथ प्राणों का विनियोग। तो प्राणों का विनियोग यहाँ पर बताया गया है कि प्राणों का विनियोग किस प्रकार से करना है, और 12 मात्राएं कौन कौन सी हैं, तो ये सब हम जानेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम ये सब के बारे में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेक्चर है इसमें हम परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। प्रत्येक लेक्चर को डीपली हम अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग वीडियोज़ में हम उनके बारे में देखने वाले हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो उपनिषद है इसमें साधक की स्थिति तथा ज्ञान के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नादानुसंधान का स्वरूप समझाया गया है। हमने नाद के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद के बारे में बताया है, नादानुसंधान के बारे में बताया है। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर साधक की स्थिति प्रत्येक साधक के लिए तथा अज्ञान के प्रारब्ध कर्मों के, उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं उनका क्षय करते हुए नाद के अनेक प्रकार, नाद के अनेक प्रकार भी यहाँ पर बताए गए हैं, तथा
नादानुसंधान का स्वरूप। तो ये सब हमें ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी हैं। और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर जो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि नादानुसंधान का वर्णन किस उपनिषद में है, और ऑप्शन आपको दिए जाएं। नाद के प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं, नाद के प्रकार, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में नाद के बारे में चर्चा की गई है, और ऑप्शन आपको मिल जाएं। तो ये सब हमें इस उपनिषद के अनुसार अर्थात नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद बिंदु उपनिषद में पढ़ना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इस उपनिषद में हंस विद्या, ओमकार की 12 मात्राएं एवं प्राणों के विनियोग का फल, नाद के प्रकार, नादानुसंधान साधना तथा मनोलय इस उपनिषद के मुख्य विषय हैं। अगर जो आप टॉपिक की बात करें, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में कहा है कि प्रत्येक उपनिषद काफ़ी बड़े बड़े हैं और हमें प्रत्येक उपनिषद को पूर्ण रूप से यानी कि जो प्रत्येक उपनिषद है हमें डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परिचय हमें ध्यान में होना चाहिए, परिचय हमें हमारे नॉलेज में होना चाहिए, और हमारे जो टॉपिक हैं कम से कम वो तो क्लियर होने ही चाहिए। तो हमारे जो टॉपिक हैं इस उपनिषद में मुख्य रूप से वह कौन कौन से हैं, तो हंस विद्या के बारे में है। तो हंस विद्या मैंने आपको पूर्व में बताया है। ओमकार की 12 मात्राएं, तो ओमकार की 12 मात्राएं कौन कौन सी हैं, एवं प्राणों के विनियोग का फल, एवं उनके साथ में प्राणों का विनियोग कैसे किया जाए और करने के पश्चात उनका फल क्या प्राप्त होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। नाद के प्रकार के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इस उपनिषद के अनुसार नाद के कितने प्रकार हैं, नादानुसंधान साधना के बारे में क्या बताया गया है, मनोलय के बारे में अर्थात मनोलय जैसे कि हमने मंत्र योग में भी पढ़ा है, मंत्र योग में एक साधना बताई गई है मनोलय की अर्थात मनोनाश, तो किस प्रकार से किया जाए वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये सब के सब इस उपनिषद के मुख्य विषय अर्थात प्रतिपाद्य विषय हैं जो कि हमें ध्यान में होने चाहिए, हमें नॉलेज में होने चाहिए। अगर जो हमारे ये टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो जाते हैं तो हमारा नाद बिंदु उपनिषद पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। संपूर्ण परिचय इस उपनिषद का हम यहाँ पर जान चुके हैं। यहाँ पर जान चुके हैं कि ये उपनिषद किस वेद से निकला हुआ है, इस उपनिषद में क्या क्या विषय हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, और हमारे जो मुख्य जो टॉपिक हैं इस उपनिषद के अंतर्गत वह कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हमें उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप अच्छे ढंग से यहाँ पर जान चुके हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको लास्ट में यहाँ पर दी जाती है। प्रत्येक उपनिषद प्रत्येक लेक्चर के अंत में आपको प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी जाती है, जिसके अनुसार देखा जाता है कि आपने कितना यहाँ पर ध्यान दिया है, कितना आपका यहाँ पर टॉपिक तैयार हुआ है। तो 3-4 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, निम्नलिखित में से नाद बिंदु उपनिषद में वर्णन किया गया है आत्मा की प्राप्ति का, या फिर मनोलय का, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की है, क्या हमने आत्मा के बारे में चर्चा की है या फिर मनोलय के बारे में? जो भी आपका सही आंसर होगा आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नाद बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से, या फिर ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो ये उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, यह किस वेद से निकला हुआ है, किस वेद से संबंधित है? तो आपको ये भी सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाद बिंदु उपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? हंस विद्या का, ध्यान का, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो क्या इस उपनिषद में हमने किन किन विषयों के बारे में जाना है हमने यहाँ पर देख लिया है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथ, लगभग 10 से 15 योग ग्रंथों के प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी जा चुकी हैं। आप इन्हें डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इन्हें डाउनलोड परचेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख करके कभी भी अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से नाद बिंदु उपनिषद में किसको हंस कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? ध्यान दें, आपको पूछा गया है कि हंस किसको कहा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। हम पूर्व में ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आज एक और उपनिषद को हमने यहाँ पर जाना है, एक और उपनिषद का संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है। आशा है आपने अगर जो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताते हैं, अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर नाद बिंदु उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है आपके लिए जो ये लेक्चर है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो पसंद आया है, यूजफुल था, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से और अन्य टॉपिक के बारे में हम जल्दी ही यहाँ पर न्यू लेक्चर आप सभी को यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर देते रहते हैं। किसी एक न्यू टॉपिक के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।